जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पे बिना लिए गर्दन का मोल। कलम आजुन की जय बोल, कलम आजुन की जय बोल। नमस्कार, मैं सचिन कुमार सिंह और आप सभी के बीच आज आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को गणतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई, 72वें गणतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो कविता थी, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी के कालजयी कलम से कालखंड के झूठ और अंधकार से परे होकर हर उस सूर्य के लिए व्यापक है जो इस राष्ट्र के लिए युद्धरत हैं और रहेंगे, जो खुद से पहले स्वयं से पहले राष्ट्र के लिए सोचते थे। ये उन सभी के लिए ये कविता रखा गया और इन सभी के लिए ये कविता है। सबसे पहले तो हम भूल जाते हैं कि हम किस देश से हैं। हम उस देश से हैं जहाँ के लिए, जिस देश के बारे में कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मात्र विन्ना कुंडे कुंडे नवम पयम, कि हर मुंड में अलग अलग बुद्धि है, हर कुंड में नया नया पानी, अलग अलग पानी आता है। ये वही देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो दिव्याना एनाक्रमंत मनुष्योपताकाम यत्र तत्र सतस्य परमम निधानम। सत्य की ही जीत होती है हमेशा। ये वही देश है जिसका सर्वोच्च न्यायालय का लोगो है यथो धर्म तथो विजय, जहाँ धर्म है तहाँ वहीं विजय है। ये वही देश है जिसके बारे में कहा जाता है, जहाँ के लोग कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नैव च। राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र रक्षा से बड़ी कोई व्रत नहीं है, राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई नहीं है। पर हम इन सभी को भूल जाते हैं और हम आजकल इन बातों में ज़्यादा प्रबल हो गए हैं कि नेहरू बुरे थे, पटेल अच्छे थे, गांधी बुरे थे, गांधी बुरे थे, गोडसे अच्छे थे। सबके सब बुरे और अच्छे हम नहीं कह सकते हैं। सबका अपना अपना विचार था, सबका अपना अपना स्वभाव था। स्वभाव से सब अलग थे, पर वैचारिक रूप से सबके सब अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति तत्पर थे, युद्धरत थे उस समय। और आप भी अपने स्वभाव से समझौता नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि पटेल थोड़े से नर्म स्वभाव के नहीं थे, जबकि नेहरू नर्म स्वभाव के थे, गांधी नर्म स्वभाव के थे, टैगोर नर्म स्वभाव के थे, लेकिन पटेल नहीं थे। ये अलग बात है। पर सबके सब राष्ट्र के लिए ही सोचते थे हमेशा। जैसा कि मेरा मानना है, आप शायद मुझसे सहमत हो या ना हो, ये अलग बात है। सभी के सभी इस देश के लिए थे, चाहे वो अब्दुल हमीद हो या फिर भगत सिंह हो। अब्दुल हमीद भी हमारे लिए वैसे ही जैसे भगत सिंह है। भले ही वो अलग धर्म को पूछते होंगे, अलग धर्म के, इस्लाम धर्म के रखवाले थे, पर सभी के सभी इस देश के लिए ही प्रथम सोचते थे। पर हम आज इस चीज़ों को भूल गए हैं। कुछ तो ऐसे लोग थे जिनको रेखांकित भी नहीं किया गया, जिनको याद भी नहीं किया जाता है। जैसे कि इस देश के लिए, इस देश के एकीकरण में जितना श्रेय दिया जाता है पटेल को, उससे कहीं ज़्यादा श्रेय आप बीपी मेनन को भी देंगे। बीपी मेनन के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। बीपी मेनन भी उतने ही बड़े व्यक्ति थे जो एकीकरण में, बोल सकते हैं एकीकरण में, जिस तरह से जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, उधर इसी तरह इंडिया का, भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब ये देश अलग अलग हिस्सों में, रियासतों में बटी हुई थी, पर सभी को एक करना मामूली बात नहीं थी। इस देश के आज़ाद होने के बाद भी 3 ऐसे रियासतें थी जो अलग अलग थी, भारत में शामिल नहीं थी। एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, और जैसा कि आप तीसरा जानते होंगे, कश्मीर। और तीनों को एक साथ करने में, कश्मीर तो अभी हुआ है, कश्मीर के बारे में आप लोग कहते हैं जितना श्रेय आप अभी के सरकार को देते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया है, उससे कहीं ज़्यादा श्रेय आपको उस व्यक्ति को देना चाहिए। कैप्टन राजेंद्र सिंह के बारे में आप शायद जानते होंगे। अगर कैप्टन राजेंद्र सिंह शहीद न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा ना होता। आज कब का ये पाकिस्तान का हो चुका होता। 1947 के युद्ध में, जिस समय युद्ध चल रहा था भारत और पाकिस्तान का, उस समय कैप्टन राजेंद्र सिंह, जो राजा हरि सिंह के सेनापति बोल सकते हैं आप, या कैप्टन थे, कैप्टन राजेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। आप सभी को बारामूला का घटना याद होगा, क्या हुआ था वहाँ पे, किस तरह से नरसंहार हुआ था, किस तरह से बलात्कार किया गया था औरतों और बेटियों के साथ। तो कैप्टन राजेंद्र सिंह न होते तो आज कश्मीर न होता हमारा। इसलिए सभी का उतना ही
भागीदारी है इस देश के प्रति, जितना अभी के सरकार नरेंद्र मोदी हो गए या फिर जो भी है जिनके बारे में आप कहते हैं, या फिर भगत सिंह हो गए, या फिर अब्दुल हमीद हो गए, या फिर सरदार पटेल हो गए, या फिर बिपिन मेनन हो गए, या फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर हो गए, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो भारत के प्रथम उपाध्यक्ष थे और जिनके अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए जो दोनों बिहार के थे। सभी का उतना ही भागीदारी था, पर हम शायद आज भूल जाते हैं। पर मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि आप इन बातों को न ले अपने ऊपर कि कौन बुरा था कौन अच्छा था। सभी का स्वभाव अलग था, मैं बोल सकता हूँ। नेचर अलग था और नेचर से कोई भी समझौता नहीं कर सकता, जैसा कि आप भी जानते हैं। कोई नरम स्वभाव का होता है, कोई कड़क स्वभाव का होता है, पर सबके सब अपने क्षमता अनुसार उस समय युद्धरत थे। भारत के राष्ट्र के प्रति सब युद्धरत थे। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कौन क्या थे। और कुछ ऐसे लोग थे जो रेखांकित नहीं किए गए थे, उन्हें भी हमें याद करनी चाहिए। तो मैं आप सभी को ये सब बोल रहा हूँ कि भूल के और पुनः इन सभी को याद करके मैं आपको 72वें गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं सचिन कुमार सिंह। जय हिंद, जय भारत।